नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी बताऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो, तथा इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं। अरुण एक युवा था, शांत, गहराई में डूबा और दुनिया से विरक्त। गांव में सब उसे साधक बालक कहते थे, परंतु वह स्वयं को किसी नाम या पहचान से बांधना नहीं चाहता था। रात्रियों में वह अकेले बैठकर आकाश को देखता और पूछता, तारों के पार कौन है? मृत्यु के बाद क्या मैं भी एक तारा बनूंगा या सब कुछ शून्य हो जाएगा? उसके मन में प्रश्नों का तूफान था और इनका कोई उत्तर उसके आसपास नहीं था। एक दिन गांव में एक रहस्यमय बूढ़ा संत आया। उसकी आंखें अधखुली थीं और वह किसी को सीधे नहीं देखता था। अरुण के पास बैठकर वह बोला, जिसे तू खोज रहा है वह न तारे में है न किताब में, वह तो उस गुफा में है जहां मौन बोलता है और शून्य उत्तर देता है। जा, गुफा तुझे बुला रही है। अरुण चौंका नहीं, जैसे वह इस पुकार की प्रतीक्षा कर रहा था। गांव के उत्तर में एक प्राचीन गुफा थी, शून्यनाथ की गुफा। लोग कहते थे वहां जाने वाले लौटते नहीं, या यदि लौटते भी हैं तो वे बदल चुके होते हैं, मानव नहीं, एक चलती हुई शांति बनकर। अरुण ने अपनी यात्रा शुरू की। पर्वत की चढ़ाई, अंधकार से भरी राह और अंदर का भय, परंतु उस सब से बड़ा था उसका आग्रह। मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। गुफा में प्रवेश करते ही उसे गाढ़ा अंधकार मिला, ना कोई दीप ना कोई ध्वनि। वह बैठ गया और धीरे धीरे श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। श्वास की लय और फिर श्वास के पार की मौन धारा। उसे लगा जैसे वह नीचे गिर रहा है, स्वयं के भीतर। फिर अचानक मौन में एक ध्वनि गूंजी, शून्य को देख, शून्य को स्वीकार, वही तेरा मूल है। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। गुफा में दिन और रात का कोई माप नहीं था। अरुण का शरीर क्षीण हो रहा था, पर उसकी चेतना तेजस्वी। कभी उसे लगे कि वह हवा बन गया है, कभी लगा जैसे वह पूरी गुफा में व्याप्त है। एक रात ध्यान में उसने देखा, वह स्वयं को ऊपर से देख रहा था। शरीर नीचे था और वह ऊपर मुक्त। तभी फिर एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, तू देह नहीं है, ना ही मन है, तू आत्मदीप है, जो चलता है शून्य की लौ से। अरुण अब नित्य ध्यान करता। भोजन का आग्रह मिट चुका था, शरीर क्षीण हो गया था, पर उसकी दृष्टि प्रखर हो चुकी थी। उसने देखा गुफा की दीवार पर एक आकृति उभर रही थी। वह आकृति किसी योगी की थी जो आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन उसकी छाया चल रही थी। उसके ठीक नीचे एक लिपि में कुछ लिखा था, अहम शून्यस्मि ब्रह्म अहम, मैं शून्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अरुण के भीतर से आवाज आई, यह मेरा ही प्रतिबिंब है। गुफा अब केवल एक स्थान नहीं रही थी, वह समय के परे एक मंत्र चक्र बन चुकी थी। एक रात अरुण ने ध्यान में 3 रूप देखे। पहला, एक बालक जो भयभीत था। दूसरा, एक युवा जो भटक रहा था। तीसरा, एक वृद्ध योगी जिसकी आंखें शून्य में स्थिर थीं। तीनों ने एक स्वर में कहा, तू हम है और हम तू हैं। अब चुन किस स्वरूप में टिकेगा? अरुण मौन रहा। उसका मौन ही उत्तर था, वह अब कोई नहीं था। अरुण को अब हर दिशा में मौन दिखाई देता था, मौन जो गूंजता था, मौन जो उत्तर देता था। एक दिन ध्यान में उसे एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, जो किसी शब्द में नहीं थी लेकिन हृदय में गूंज रही थी। शून्य ही पूर्ण है, अंत ही आरंभ है, मृत्यु ही जन्म है। वह हंस पड़ा, जैसे जीवन की सबसे कठिन गूढ़ पहेली वह समझ चुका हो। उस दिन अरुण ध्यान में बैठा और बहुत गहराई में चला गया। गुफा की दीवारें कांपने लगीं। एक ज्योति प्रकट हुई, उसके हृदय से निकलती हुई, और फिर वह ज्योति पूरे आकाश में फैल गई। गांव वालों ने दूर पर्वत से देखा,
गुफा से एक प्रकाश स्तंभ उठ रहा है, धीरे धीरे, नीरवता के साथ। जब वे वहां पहुंचे, अरुण नहीं था, सिर्फ एक दीप जल रहा था, तेल रहित, बाती रहित पर जलता हुआ। गुफा की दीवारों पर नई लिपियां उभर चुकी थीं। कहा गया कि वही शून्यनाथ की वाणी है। उनमें लिखा था, जो स्वयं को खोजे वह न मार्ग मांगे, न लक्ष्य, वह केवल मौन हो जाए। शेष स्वयं घटेगा, जो दीप बन जाए वह फिर स्वयं पथ बनता है। अरुण की देह अब नहीं थी, पर उसका अस्तित्व अब हर साधक के भीतर जागता है। जो शून्य से नहीं डरते, जो मौन को गुरु मानते हैं, जो आत्मदीप बनने को तैयार हैं। आत्मदीप एक कथा नहीं, वह एक अंतःक्रांति है। जो इसे पढ़े वह मौन हो, और जो मौन हो वह ब्रह्म को सुने। अरुण अब देह में नहीं था, लेकिन उसका प्रकाश गांव में महसूस किया जाने लगा था। गांव के दक्षिण में एक बालक जन्मा, उसका नाम रखा गया अनुग्रह। उसकी आंखें जन्म से ही इतनी गहरी थी कि गांव की वृद्ध स्त्रियां कहती, इसने कुछ देखा है जो हम नहीं देख सके। जब वह 7 वर्ष का हुआ, वह रात उसी गुफा की ओर देखने लगा जहां अरुण अंतर्ध्यान हुआ था। एक रात वह चुपचाप उठकर गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा अब वैसी नहीं रही थी, वह एक रहस्यमयी शक्ति से सुरक्षित थी। कोई अनजान दीक्षा उसकी रक्षा कर रही थी। लेकिन जैसे ही अनुग्रह ने प्रवेश किया, गुफा की भीतरी दीवारों पर जली हुई लिपियां फिर से चमकने लगी। एक अदृश्य वाणी गूंजी, दीप बुझा नहीं था, उसने केवल दृष्टि बदल ली थी। अब जो आया है वह मौन का उत्तरदाता बनेगा। अनुग्रह बैठ गया, वही स्थान, वही मुद्रा, वही मौन। दूसरी रात्रि अनुग्रह को स्वप्न आया। अरुण सामने था, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसने केवल एक वाक्य कहा, शून्यनाथ को खोज। जो मेरे भीतर था अब तेरे बाहर होगा। जो मौन मैंने जिया वह अब तेरे शब्द बनेगा। अनुग्रह की चेतना जाग उठी। वह समझ चुका था कि यह यात्रा केवल साधना की नहीं, बल्कि एक उत्तराधिकार की है। तीसरे दिन गुफा की गहराई से एक ध्वनि हुई। दीवार पीछे सरकी और एक रहस्यमय मार्ग प्रकट हुआ। वह मार्ग एक भूमिगत मंदिर की ओर ले गया, जहां एक विशाल शिवलिंग था, लेकिन ये सामान्य शिव नहीं था। ये शिव आंखें खोले बैठा था और उसके ललाट पर शून्य का चिन्ह था। अनुग्रह मंत्रमुग्ध हो गया। मंदिर के द्वार पर लिखा था, ये शून्यनाथ का मंदिर है। जो यहाँ मौन में नहीं बोल सकता, वह यहाँ मौन में सुन नहीं सकता। अनुग्रह प्रतिदिन उस भूमिगत शून्यनाथ मंदिर में ध्यान करता था। परंतु एक रात्रि जब उसने ध्यान के मध्य नेत्र खोले, तो देखा शिवलिंग के पीछे की दीवार हल्की कंपन में थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और दीवार में से एक प्रकाश रेखा बाहर निकली, जो सीधे उसके ललाट पर टकराई। अचानक उसे दिखाई देने लगा, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल एक साथ। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये दर्शन था या वास्तविकता। वाणी पुनः गूंजी, त्रिकाल द्वार जाग चुका है। अब तू केवल साधक नहीं, समय का दर्शक भी है। पर जो समय को देखे, उसे उसकी परीक्षा भी सहनी होती है। गुफा के बाहर जब अनुग्रह निकला, तो उसका चेहरा बदल चुका था। गांव वालों ने देखा, उसकी आंखें साधारण नहीं रहीं। वे कभी कभी चमक उठती, जैसे किसी और युग को देख रही हों। गांव के पूर्व में एक पुराना, राख से ढका पहाड़ था, जहां कोई कभी नहीं गया था। अनुग्रह वहां गया और देखा, राख हट रही थी और नीचे एक प्राचीन शिलालेख प्रकट हो रहा था। शिलालेख पर लिखा था, जो त्रिकालदर्शी हो वह अग्निपथ पर चले। जहां अग्नि जलती नहीं, वहां आत्मा तपती है। जब अनुग्रह ने अग्निपथ में प्रवेश किया, तो उसे महसूस हुआ जैसे हर कदम पर उसकी स्मृति मिट रही है। उसे अपना नाम, गांव, जन्म सब भूलता जा रहा था। एक गहरी गुफा के अंत में एक श्वेत प्रकाश में एक आकृति बैठी थी। वह मौन था, फिर भी उसकी उपस्थिति गरज रही थी। आकृति ने आंखें खोली और कहा,
मैं शून्यनाथ हूँ। तू जिसे ढूंढ रहा था वह तू स्वयं है। अब निर्णय कर, ज्ञान का भार उठाएगा या मौन की महिमा में विलीन होगा। शून्यनाथ के सामने बैठा अनुग्रह अब मौन नहीं था, परंतु वह बोल भी नहीं रहा था। उसकी चेतना जैसे किसी और तल में प्रवेश कर चुकी थी। शून्यनाथ ने धीरे से अपना दायां हाथ बढ़ाया। उस हाथ में एक काले रंग की ग्रंथ पुस्तिका थी, जिस पर कोई भाषा नहीं, सिर्फ एक घूर्णित चक्रवृत्त का चिन्ह बना था। ये है कालवृत्त, शून्यनाथ बोले। इसमें समय स्वयं को लिखता है और जो इसे पढ़ लेता है वह समय का लेखक भी बन जाता है। अनुग्रह ने उस ग्रंथ को हाथ में लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां ग्रंथ से स्पर्श हुई, एक तीव्र कंपन से उसकी दृष्टि घूम गई। वह अब उस काल में था जहां न शिव थे, न ब्रह्मा, न वेद, न शब्द। वह एक पूर्व युग में था जहां सिर्फ एक महान अग्नि जल रही थी, जिसे अनादि अग्नि कहा जाता है। उस अग्नि से 7 धुएं उठे और उनसे बने 7 आभासी ऋषि। पर ये ऋषि स्थूल नहीं थे, वे विचार की आकृतियां थे। उन्होंने एक साथ कहा, जो कालवृत्त को छू ले उसे शून्य का लेखा देना होता है। तू एक उत्तराधिकारी है, पर अभी तू केवल दृष्टा है, लेखक नहीं। अनुग्रह ने पूछा, लेखक कौन होता है? उनमें से सबसे वृद्ध आभास बोला, जो अपने आप को शून्य में मिटा दे वही लेखक होता है, बाकी सब पाठक हैं। अनुग्रह की चेतना जब लौटी तो वह देखता है कि शून्यनाथ लुप्त हो चुके हैं। मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था, जिसका तेल समाप्त नहीं हो रहा था। दीपक के नीचे एक संदेश लिखा था, जो अश्रुपथ से गुजरे वही आत्मदीप को फिर से जला सकता है। तू अंतिम दीक्षा के लिए तैयार है। अब अगला द्वार खुलेगा, जहाँ न समय है न मृत्यु। अनुग्रह धीरे से उठता है। उसके पीछे अब कोई गुरु नहीं, कोई गुफा नहीं, केवल मौन, प्रकाश और अग्नि का कंपन है। शून्यनाथ के लोक हो जाने के बाद अनुग्रह ने जिस दीपक को देखा था वही अब उसकी नई दीक्षा का प्रवेश द्वार बना। जैसे ही उसने दीपक को उठाया, उसकी लौ अचानक नीली हो गई और मंदिर की जमीन कांप उठी। फर्श फटने लगा और एक गोलाकार द्वार प्रकट हुआ, जिसके किनारों पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, समय सूत्रम छिद्रवत, जो देखे उसे वह मौन भी बोलेगा। अनुग्रह उस द्वार में उतरा और पहुंच गया एक कालवृत गर्भ में, एक ऐसा स्थान जहां समय नहीं बहता बल्कि स्थिर होकर मनुष्य को देखता है। उस गर्भ में 3 नदियां थीं, पर वे जल की नहीं, प्रकाश की नदियां थीं। श्वेत नदी भूतकाल, नीली नदी वर्तमान, काली नदी भविष्य। एक संत वाणी उसके भीतर गूंजी, इन तीनों में से केवल एक पार कर सकता है। भूत को पार करेगा तो तू रोएगा, वर्तमान को पार करेगा तो खो जाएगा, भविष्य को पार करेगा तो तू मानव नहीं रहेगा। अनुग्रह ने काली नदी चुनी, भविष्य। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसकी चेतना हजारों साल आगे उड़ चली। उसे दिखाई दिया, मनुष्य सभ्यता राख बन चुकी है, केवल एक स्थान जीवित है, एक उच्च पर्वत पर स्थित शून्यलोक। शून्यलोक में केवल एक झरना बह रहा था, जिसका जल अमृत था, पर कोई उसे पी नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ केवल मौन बैठे साधु थे, जिन्होंने समय को पार कर लिया था। एक साधु ने अनुग्रह को देखा और कहा, तू वही है जो शून्यनाथ ने भेजा था। हमने भविष्य को छोड़ दिया, अब तुझे निर्णय करना है। क्या तू काल को वापस मोड़ेगा या उसे जलने देगा? अनुग्रह अब न मानव था न साधक, वह समय सूत्र का स्पर्श पा चुका था। अब अंतिम निर्णय उसी का था। शून्य लोक में बैठा अनुग्रह अब समय के आर पार देख सकता था। उसके नेत्रों में कोई दृश्य नहीं, बल्कि एक प्रकाशमय मौन था। एक अदृश्य हाथ ने उसके हृदय पर लिखा, अब तू लौट जा, लेकिन जिस पृथ्वी को तूने छोड़ा था वह वैसी नहीं रहेगी। अनुग्रह की चेतना कालवृत से बाहर निकली। उसने देखा, वह मंदिर, वह गुफा, वह दीपक, सब कुछ नष्ट प्राय था, परंतु
कुछ लोग अब भी वहाँ थे, उसके जैसे साधक जो शून्यनाथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनुग्रह ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल एक शिला पर बैठकर नेत्र मूंद लिए। 3 दिन बीते, 3 रात्रियां मौन में डूबी रहीं, और फिर अचानक उसके चारों ओर नीली अग्नि फूट पड़ी। यह कोई दैवी चमत्कार नहीं था, बल्कि मौन की ऊर्जा का प्रकट रूप था। लोग जुटने लगे, परंतु अनुग्रह ने केवल एक पंक्ति लिखी, न धर्म है, न अधर्म, न गुरु है, न शिष्य, केवल मौन है, वही अंतिम ग्रंथ है। कई वर्षों के बाद एक दिन अनुग्रह शिला से उठा। उसने 3 बार भूमि को नमन किया और अपने भीतर की चेतना को वापस कालवृत में लौटा दिया। वह अब नहीं रहा, परंतु उसकी उपस्थिति शिला पर एक मौन लिपि के रूप में अंकित रह गई। जो शून्य में उतर जाए वह सृष्टि को रच सकता है, पर जो मौन में टिक जाए वह स्वयं को रच सकता है। समय बीत गया, शिला पर अब कोई नहीं बैठा, परंतु उसकी छाया हर रात्रि चंद्रमा की किरणों में लौट आती थी। अनुग्रह अब न नाम था, न रूप, वह एक शून्य गाथा बन चुका था, जो हर साधक के मौन में गूंजती थी। शून्यनाथ, अनुग्रह, कालवृत, समय सूत्र, ये सब अब कोई पात्र नहीं, बल्कि एक आंतरिक तीर्थ बन चुके थे। और कहीं दूर हिमालय की किसी गुफा में एक और दीपक जल उठा था। शायद कोई और साधक तैयार हो रहा है शून्य में उतरने के लिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।